ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1 मई से 3 मई तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो दोस्तों आइए बिना समय गंवाए हुए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। प्रश्न है, सड़कों पर बिना चालक वाली कार यानी चालक रहित कार, जिसे आप स्वचालित कार भी कह सकते हैं, इसकी अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड अपने सड़कों पर इस तरह के कार को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। प्रश्न है, कोविड-19 महामारी और ऑक्सीजन संकट के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों की सहायता हेतु किस राज्य ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक अभियान की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ चौधरी। ये किसे रिप्लेस किए हैं? तो ये किसी को भी रिप्लेस नहीं किए हैं। इससे पहले भी एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी ही थे और इन्हीं के कार्यकाल को बढ़ाकर पुनः इसे एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। प्रश्न है, किसने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य नामक ऋण योजना शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिडबी, जिसे हम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भी कहते हैं। इसने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य नामक ऋण योजना की शुरुआत की है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1920 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी परिवारों की आजीविका में सहयोग करने हेतु किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द लिंक फंड। द लिंक फंड एक संगठन है और इसी के साथ ट्राइफेड ने समझौता किया है आदिवासी के रहन सहन में यानी आजीविका में सुधार करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में एलआईसी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एलआईसी, जिसे हम जीवन बीमा निगम भी कहते हैं, तो इसे इस रिपोर्ट में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि मजबूत भारतीय बीमा ब्रांड में इसे 3रा स्थान प्राप्त है। इसे जारी कौन करता है, यह भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसे जारी किए हैं ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस, जो कि लंदन में स्थित हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व का सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड कंपनी कौन बन गया है? तो यह बना है पीन एंड इंश्योरेंस कंपनी, जो कि चीन की एक कंपनी है। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है तथा इसके अध्यक्ष गाय राइडर हैं और इसकी स्थापना 1919 को हुई थी। प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से था? बहुत ही कद्दावर पत्रकार थे और काफी चर्चा में रहा इनकी मृत्यु। तो ये थे हरियाणा के। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन, जिसे हम बीआरओ भी कहते हैं, की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली हिबासे। बीआरओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम नाटो कहते हैं, ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्बानिया। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी तथा इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 30 है तथा इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसके महासचिव एंडर्स फो रासमुसेन हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, किसे बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरज बजाज। और ये किसे रिप्लेस किए हैं? तो ये रिप्लेस किए हैं राहुल बजाज को। प्रश्न है,
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम की मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीबी स्वामीनाथन। और ये तमिलनाडु के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये अजय भूषण पांडे को रिप्लेस किए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस आईआईटी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। 3D प्रिंटेड हाउस 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास योजना को पूरा करने में मदद करेगा। प्रश्न है, जापानी स्पोर्ट्स बियर ब्रांड एक्सिस के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, विराट कोहली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और ये आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हैं। अगला प्रश्न है, वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? हालांकि ये एशियाई महिला होने के साथ साथ पहली भारतीय महिला भी बन गई है। तो ये हैं कीर्ति करंत। कीर्ति करंत बेंगलोर स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज के मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक हैं। अन्य 2 नाम भी काफी चर्चा में रहा, सस्मिता लेंका और रॉबर्ट इरविन। तो सस्मिता लेंका को यूएनईपी, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी कहते हैं, के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है और वहीं रॉबर्ट इरविन को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है और ये रॉबर्ट इरविन ऑस्ट्रेलिया के हैं। प्रश्न है, चांडर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान हासिल किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। और इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, इसे भी आप याद रखें। तो भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है कुल 104 देशों में और वेनेजुएला सबसे अंतिम पायदान पर हैं और स्विट्जरलैंड दूसरे तथा सिंगापुर तीसरे नंबर पर हैं। प्रश्न है, किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई बैंक। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरारी शरण। हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उसके बाद त्रिपुरारी शरण को नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है श्यामला गणेश को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 नामक अभियान शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 2 मई को और ये प्रत्येक साल मई के पहले रविवार को मनाए जाते हैं। हाल ही में भारत और किस गैर क्वाड देश ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस। भारत के पास पहले से ही 3 देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र हैं, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्वाड के सदस्य हैं और ये पहले गैर क्वाड सदस्य बन गए हैं, रूस यानी चौथा देश। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद तथा पद्म भूषण से सम्मानित लेखक मनोज दास का निधन हो गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 मई को।
और यह पहली बार 1973 में मनाया गया था। और यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहला 26 सितंबर और 2 मई। तो आप दोनों को याद रखेंगे, 26 सितंबर और 2 मई इसे वर्ष में 2 बार मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। प्रश्न है ग्लोबल ईवी आउटलुक 2021 रिपोर्ट, जिसे हम ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इस रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कुल वाहनों की 30% होगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। और इसे जारी कौन किया है? तो इसे जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी तथा इसके अध्यक्ष फतेह बिरोल है एवं मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। आज का आखिरी सवाल, हाल ही में किसने विश्व वन रिपोर्ट 2021 जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र। आप भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को थोड़ा स्मरण में ला लीजिए। इसके अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 24.56% है, यानी कि कुल क्षेत्रफल का जो है 24.56% वन और वृक्ष से आच्छादित हैं। और सर्वाधिक वन वाला राज्य इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम 1 मई से 3 मई तक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, सभी को हमने इस वीडियो में सेलेक्ट किया था। तो मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।